नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का, आपको पता है कि इस समय एग्जाम डेट पहले 17 नवंबर था। उसके बाद देखा जाए तो एग्जाम डेट अब 13-14 दिसंबर अनाउंस हो चुकी है। पॉइंट ये बन जाता है कि आप इस समय अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अंतिम समय में जो बचा हुआ समय है, लगभग 50 डे के अराउंड अगर मान लिया जाए, तो इसमें अब क्या तैयारी करें, उसकी बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए आपके पास में, या आप टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, या पीवाई के क्वेश्चन कैसे करें, किस किस सब्जेक्ट पर कौन कौन सी प्रायोरिटी में आप ज़्यादा टिपिकल एक प्रकार से ज़्यादा ध्यान दें। आइए चलते हैं कि अंतिम रणनीति के सापेक्ष में किस पैटर्न को फॉलो करने का आप प्रयास कर सकते हैं। जिससे नई नीति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर बीपीएससी 70 बीपीएससी जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले 17 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अन्य गतिविधि या फॉर्म सेंटर होने की वजह से आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया कि एग्जाम एक दिन की जगह 2 दिन भी हम ले सकते हैं, डिपेंड करेगा फॉर्म कितने यहाँ पर एक प्रकार से फिल किए जा रहे हैं। इसी सापेक्ष में 13 और 14 तारीख, जैसा कि आप ये लेटर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, ये डेट निर्धारित की गई है। अभी भी कंप्लीट तरीके से हम कह सकते हैं कि डेट जो है आगे जाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ये डिपेंड आयोग कह देगा, लेकिन अभी भी डेट मान के आप चलने का प्रयास करिए, जिससे कि 13 और 14, क्योंकि 14 तारीख में एक सीटेट का शायद पेपर भी रहा है। उस स्थिति में आयोग क्या करेगा, वो आयोग का डिसीजन, लेकिन ये मान लीजिएगा कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स है वो दिसंबर में हो रहा है, और मिड दिसंबर आप मान के चलें, क्योंकि ये आगे पीछे जैसे जाएगा उसके आयोग के ऊपर डिपेंड है। डेट क्या रखा गया, 13 और 14 दिसंबर रखा गया है। अब आपके पास टेक्निक बन जाती है कि यहाँ पर 70 बीपीएससी के लिए आपका टारगेट क्या है कि मुझे 100+ क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखा जाए तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि लगभग इस बार 1900+ वैकेंसी है, और 1900+ अगर वैकेंसी है तो आपकी रणनीति भी इस वैकेंसी के हिसाब से होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस बार सफलता प्राप्त करनी ही करनी है किसी भी स्थिति में, देखिएगा। तो उसके लिए आपका कमांड क्या होना चाहिए कि जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट कुल मिला के एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कुछ कोर एरिया, जैसे कि आपके सामने हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में एंशियंट भी है, मिडाइवल भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, बिहार हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसके अलावा पॉलिटी है, साइंस है। देखिएगा ये क्या है, सारा सब्जेक्ट जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है ये कोर सब्जेक्ट है, यानी कोर सब्जेक्ट में कोर टॉपिक को कमांड करना अब अंतिम समय की आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर हम सेकेंड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में बीपीएससी से अगर देखा जाए, बीपीएससी में 2 से 3 प्रश्नों की भूमिका रहती है, इसके अधिकांश नहीं रहती है। इसके अलावा बाकी जो अन्य पॉइंट है, जो कि अलग अलग पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग स्टैटिक पार्ट कहते हैं। क्या आपने अभी तक स्टैटिक पार्ट में जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका कोर टॉपिक कवर किया? बोलेंगे सर नहीं किया, या किया, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिएगा जैसे अगर पॉलिटी में जाएंगे तो पॉलिटी में अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड जो प्रायोरिटी है आपकी वो होनी चाहिए करंट अफेयर में। लगभग करंट अफेयर से बीपीएससी में बिहार स्पेशल काउंट कर लिया जाए या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को काउंट कर लिया जाए, तो लगभग 20-25-30 प्रश्नों की भूमिका उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं एवरेज रहती है। तो पहली स्टेटिक प्रायोरिटी क्या है, आपको स्टेटिक पार्ट पर कमांड करना है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, करंट अफेयर कमांड करना है। और जो तीसरी प्रायोरिटी है, क्या आपने बीपीएससी के अलावा या बीपीएससी के अभी तक देखा जाए सबको मिलाने के बाद आपने 15 साल के जितने 15 ईयर के पीवाईक्यू हैं उनके टॉपिकों को कवर किया? क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक कवर करने की बात कर रहा हूं। मान लीजिएगा अगर पॉलिटी के राइट से क्वेश्चन आए तो राइट्स आपका तैयार है, यानी लगभग आप मान के चलो 10 से 15-20% के आसपास बीपीएससी लास्ट के क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यानी ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो दौड़ है जहां पर आपको सफलता दिलाई, क्योंकि ये पीवाई को सबके पास रेडी होते हैं। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो आप उस दौड़ में हो ही नहीं जिस दौड़ में सब लोग सफल होना चाहते हैं। इसलिए इसको भी आपको प्रायोरिटी में। अगला पॉइंट बनता है कि बिहार स्पेशल, अगर आप यूपी के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी, किसी अंदर स्टेट के निवासी हैं, तो क्या आपने बिहार स्पेशल का वो पढ़ा, जो कि लगभग वहां पर 10-15 प्रश्नों की भूमिका डायरेक्टली रहती है, चाहे करंट अफेयर के सापेक्ष में हो चाहे स्टैटिक पार्ट के सापेक्ष में हो, क्या रेडी किया? तो ये एक सिनेरियो है कि इस सिनेरियो पर काम करने के लिए आपको स्टैटिक पार्ट पर, आपको करंट अफेयर पर, आपको पीवाईक्यू पर, इसके साथ यहाँ पर टेस्ट रीच पर, इसके अलावा यहाँ बिहार स्पेशल आपको काम करना पड़ेगा। आइए चर्चा कर लेते हैं कैसे करना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलबीआईएस आपके लिए बीपीएससी एक प्रोग्राम लेके आ चुका है, और इस बीपीएससी प्रोग्राम में देखा जाए यहाँ पर 70 बीपीएससी के लिए ये प्रीलिम्स का ही प्रोग्राम है। देखिएगा हम आपको 100+ घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट लाइव क्लास देंगे तो लाइव क्लास में क्या होता है कि वहां पर आप इतने कम समय में चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो यानी बच्चों से मेरा मानना यह है कि अपने आप को बाउंड कर कर जो कंप्लीट कोर एरिया है उसको कमांड करने का प्रयास करें। तो लगभग हम स्टैटिक पार्ट को 100 घंटे क्लास दे रहे हैं, इसके साथ में करंट अफेयर के पार्ट को भी यहाँ पर हमको दे रहे हैं। देखिएगा कुल मिला के ये 120-25-30 घंटे क्लासेस जो आपको यहाँ पर आपको मिल रही हैं, जो कि बीपीएससी 70 को लेकर बनाई गई हैं। देखिएगा जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दूसरा,
इसी के साथ आपको यहां पर मिल रहा है 15 टेस्ट का फुल लेंथ टेस्ट, जो कि बीपीएससी को लेकर 150 प्रश्नों का बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। उन 150 क्वेश्चनों के आपको यहां पर 15 सेट मिलेंगे। इसकी अगर नॉर्मल फीस देखा जाए तो कई हजार हो सकती थी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए जो सिर्फ एक नॉमिनल फीस, जो नहीं कह सकते अफोर्डेबल फीस है, यानी आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम देने के लिए हर कोई शख्स इसको अफोर्ड कर सकता है, साथ में कहा जाए अपने आप को बाउंड कर कर इसकी 499 में आपको हम यहाँ पर बीपीएससी का प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें अभी क्लासेस यहाँ आपको अवेलेबल कराई गई हैं। टेस्ट आपको यहाँ पर 15 अक्टूबर से देखने को इसमें मिल जाएंगे, जहाँ पर हर 5 दिन में एक टेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों के साथ हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको जाना है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो कोर्स परचेस में जैसे आप जाते हैं, तो कोर्स परचेस में जैसे आप जाते हैं तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीपीएससी का दिखाई दे रहा होगा, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 70 बीपीएससी देखिएगा यहाँ पर आपके सामने, इसको ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और बाकी सारी चीजें इसमें 1 to 1 करके यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी इंटरनली। अब पॉइंट बन जाता है कि बाकी जैसे रिवीजन है, वो रिवीजन आपके सामने पीवाईक्यू का हो या एमसीक्यूज का हो, हम लोग यूट्यूब पर ही कराएंगे। तो कुल मिला के आप इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं यदि आप बीपीएससी 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको पता है कि 150 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 150 ही नंबर के हैं, तो यानी कुल मिला के यहाँ एमसीक्यूज फॉर्मेट पे होंगे, दो घंटे का पेपर होगा। यानी ये एक सिलेबस है, जिस सिलेबस पर आप देखेंगे तो यहाँ करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी है, यानी कुल मिला के वही एरिया जो कम से कम देखा जाए हर किसी एग्जाम में आता है, उसमें बिहार स्पेशल कोड जोड़ दीजिएगा, यही सिलेबस आपका समानतः हर किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम में बन जाता है। लेकिन बात यहाँ से आती है कि लास्ट अगर 59 भी अगर हम लोग बीपीएससी के एग्जाम के बारे में देखें तो ये एक सिनेरियो है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन है, देखिएगा डायरेक्टली देखा जाए इस करंट अफेयर में आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यानी कुल मिलाकर करंट अफेयर के यहाँ 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, देख लीजिएगा। तो 24 क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर के हैं, 1 क्वेश्चन आर्ट कल्चर का है, एनसीईआरटी से 13 क्वेश्चन है, मिडाइवल से 2 क्वेश्चन है, मॉडर्न से यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे बिहार हिस्ट्री से यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। तो यानी ये एक सिनेरियो है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 150 प्रश्नों में से कहाँ से मैं कितने कितने प्रश्न लेकर आया हूँ। यही नहीं, अगर इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो मैंने यहाँ एक डिफाइन कर दिया गया कि यहाँ पर 60-62 में से लेकर जो यहाँ पर 68-69 भी बीपीएससी हुआ है, उसमें एंशिएंट से कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। बात ये नहीं बनेगी इस एंशिएंट से कहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न से 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18। यानी आपको ये ध्यान दिला रहा है बीपीएससी लास्ट ईयर का ट्रेंड कि मुझे लास्ट समय में तैयारी को किस तरफ लेके जाना है, देखिएगा। क्योंकि ये एक सिनेरियो है, क्योंकि हिस्ट्री से देखो 39 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 41 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 38। तो यानी इस 150 क्वेश्चन में से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, बोलेंगे सर हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में क्या है, बोलेंगे सर मॉडर्न हिस्ट्री है। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है कि यहाँ पर 150 में से मुझे पहले कहाँ जाना है, देखिएगा। ये क्यों जाना है, इसके लिए मैंने आपके सामने ज्योग्राफी भी ऐसी है, आपके पास इकोनॉमी भी ऐसी इस प्रकार से है, पॉलिटी भी ऐसी। अब देखो पॉलिटी में अगर आप देखेंगे 11 क्वेश्चन है, आपके पास 11 क्वेश्चन है, आपके पास 11 क्वेश्चन है, आपके पास 10 क्वेश्चन, आपके पास 10 क्वेश्चन, आपके पास 11 क्वेश्चन। तो ये सिनेरियो है। लगभग अगर 5-6 टॉपिक रेडी कर लेंगे आप लोग तो ये 11-12 क्वेश्चन जो आते हैं पॉलिटी के कवर कर पाएंगे। तो बीपीएससी के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, बीपीएससी के लिए आपको एक ट्रेंड फॉलो करना है, और ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पर 1 to 1 कवर। जैसे मैंने आपके सामने, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो इंडियन वेल्थ सिविलाइजेशन से कितने क्वेश्चन आया, देखो 1 क्वेश्चन है। वैदिक पीरियड से कितना क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा, तो इसको पढ़ोगे, बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे। महाजनपद से कभी कभी 1 क्वेश्चन, तो इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन देने का हम लोग प्रयास करेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन बुद्ध जैन से हमेशा 1 क्वेश्चन आता है, मौर्य से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, गुप्त से देखा जाए तो 1 से 1 प्रश्न आता है, 1 से 2 प्रश्न है, पोस्ट गुप्त से देखा जाए तो यहाँ पर 3 है। तो यानी जो एंशिएंट से जो आते हैं इतने क्वेश्चन, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये मैंने आपके सामने सिनेरियो लिख दिया गया। ऐसे अगर मैं आपके सामने मिडाइवल की बात करूंगा तो गुलाम बंद से देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, यहाँ खिलजी से नहीं है, तुगलक से नहीं है, सैयद से नहीं है, लोधी से नहीं है। तो क्या इन पे ध्यान देंगे? नहीं। किस पे देंगे? गुलाम वंश पे ध्यान देंगे। इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां पर शेयर कर दूंगा। आप खुद एनालाइज जब करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मुझे अपनी तैयारी, अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन दिखना है। तो यानी 1857 क्रांति आपकी बिहार को लेते हुए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बिहार हिस्ट्री भी आ जाएगी और उसमें बिहार स्पेशल के अलावा जो 1857 क्रांति वो भी निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल देखो, 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, तो यानी वो ये टॉपिक है जहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया। जैसे कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस सेशन कहाँ हुए हैं देख लो,
एवरी ईयर या अल्टरनेट डे पे देखा जाए, अल्टरनेट ईयर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस इन टॉपिकों पर करना है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्योग्राफी में जाएंगे, ज्योग्राफी सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन कभी आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता, देख लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, लेकिन इतना नहीं जितना ध्यान हम लोग कहाँ देंगे, क्लाइमेट पे या एक प्रकार से मिट्टी पे देंगे। देखो क्लाइमेट और मिट्टी जो हमारा सोल है, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये रेडी करना है। ऐसे रिवर्स पे ध्यान देंगे, प्लेन जो हमारे पास मैदान है, पासिस है, माउंट है, इन पे ध्यान देंगे। मिनरल से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिनरल्स में एक भी ऐसा नहीं है जहां पे प्रश्न नहीं आए। तो ज्योग्राफी में ध्यान कहाँ देना है, हिस्ट्री में ध्यान कहाँ देना है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया गया, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए अब अपनी बिल्कुल ताकत 100% ताकत सौंप दीजिएगा। ये सारा एक आपको शेयर में कर दूंगा, जिससे कि आप इसको देखकर अपनी तैयारी को आगे लेके चलने का प्रयास कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या है? 69 बीपीएससी का हम लोग बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ कितना 91 है। हमारा टारगेट क्या है? 100+ क्वेश्चन सही करना है। क्या टारगेट है? 100+ क्वेश्चन यहां पर सही करना। देखिएगा तो कुल मिला के आपका टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टैटिक पार्ट में आपको यहाँ 100+ घंटे क्लास दे रहा हूँ, 15 टेस्ट दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम रिवीजन करा देंगे। डेट आपकी जो है यहाँ पर कंफर्मेशन हो ही चुकी है, जो कि यहाँ पर 13-14 दिसंबर, यानी एग्जाम मान के चलो दिसंबर में पढ़ रहा है, तो यानी अब दिसंबर में आपके पास जो एग्जाम है आरओ का भी पढ़ रहा है, पीसीएस का भी पढ़ रहा है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? डाइवर्ट हो जाएंगे। आपका मेन फोकस क्या है? पीसीएस है, यूपीपीसीएस है, आरओ है या यूपीएससी है, बीपीएससी है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तीनों है तो तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी में एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर उसको देखकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पैटर्न को फॉलो करो, जिस पैटर्न पे लास्ट ईयर में चल रहा है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको आपको टेस्ट 15 अक्टूबर से देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसमें क्लासेज मिल रही हैं, इसमें आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मेरा मानना है कि तैयारी को रेडी करने के लिए आपको डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।